कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में चलिए समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, डेटा या प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित, एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस आदि। डिवाइस ड्राइवर जो हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, साउंड कार्ड को चलाने में मदद करते हैं। तीसरा फर्मवेयर जैसे बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बनाया गया है। एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर आपके वर्ड प्रोसेसिंग के उदाहरण हैं। स्प्रेडशीट, डेटा और कैलकुलेशंस के लिए एमएस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस, डेटा मैनेज करने के लिए एमएस एक्सेस और ओरेकल का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया, फोटो और वीडियो के लिए फोटोशॉप और वीएलसी मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर, इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम और फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट का एडेज और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर उपलब्ध हैं। इसी क्रम में आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन करने में मदद करता है। फाइल कंप्रेशन, फाइल का साइज छोटा करने के लिए जैसे विनजिप और विनरॉर का प्रयोग किया जाता है। डिस्क स्कैनर, हार्ड डिस्क की समस्याओं को ठीक करने के लिए डिस्क स्कैनर का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस, कंप्यूटर से वायरस ढूंढने और हटाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है जैसे एबीसी, एविरा और एमसीएफई। अब बात करते हैं हम मोबाइल ऐप्स। मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे विशेष रूप से मोबाइल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट्स पर चलाने के लिए बनाया गया है। ये ऐप्स अक्सर एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड के लिए और ऐप स्टोर आईओएस के लिए। मोबाइल ऐप्स का उद्देश्य हमारे काम को आसान बनाना है, मनोरंजन कराना या कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करना होता है। मोबाइल ऐप्स के क्रम में आपको यहाँ पे मिलता है भीम ऐप। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें। डेवलप्ड बाई एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भीम ऐप को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीसीआई। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था नोटबंदी के दौरान। कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। इसका उपयोग यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। इससे आप सीधे बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंकों के माध्यम से सीधे भुगतान की सुविधा देता है। यूपीआई से और भी बहुत सारे ऐप्स कनेक्ट रहते हैं जैसे पेटीएम,
फोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे, क्रेड, नावी और भी बहुत सारे कई यूपीआई प्लेटफॉर्म अभी आपके प्रचलन में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज की जरूरत होती है, वैसे ही मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल ओएस की जरूरत होती है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, इसे गूगल ने बनाया है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ओएस है, यानी कि ये ओपन सोर्स है और आपको इसका सोर्स कोड फ्री में मिल जाता है। फिर आता है आपका iOS, इसे एप्पल ने बनाया है। यह आईफोन और आईपैड में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। समलाइन या विंडो मोबाइल, ये पुराने समय में यूज होते थे। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मोबाइल एप्स, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मोबाइल एप्स, पहला है माई जीओवी ऐप। यह नागरिकों की भागीदारी के लिए बनाया गया है। लोग इस पर सरकार को अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको भी आइडिया देने का विचार है तो आप गवर्नमेंट को सीधे आप इस ऐप के माध्यम से कोई भी आइडिया या विचार दे सकते हैं। दूसरा होता है IRCTC कनेक्ट। यह भारतीय रेलवे का ऐप है। इसे ट्रेन टिकट बुक करना, कैंसिल करना, PNR स्टेटस चेक करना बहुत आसान हो गया है। फिर आता है आपका डिजी लॉकर। यह एक डिजिटल वॉलेट है जहां आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मार्कशीट आदि डिजिटल रूप से सेव कर सकते हैं। इसमें स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की तरह ही मान्य होते हैं। आप साइन अप करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। फिर आता है आपका इसी क्रम में वोटर हेल्पलाइन ऐप। इसे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इससे आप वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और चुनाव से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। एम पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट बनवाने के लिए एम पासपोर्ट सेवा ऐप का उपयोग किया जाता है। इससे आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। ग्रैब ऐप, ग्रामीण विद्युतीकरण, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ग्रैब ऐप का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन RTI, भारत सरकार से सूचना यानी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।